जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ के अगले पार्ट की। ठीक है, तो वीडियो के अंत तक दोस्त मेरे बने रहना। और एक बात और, ठीक है, अगर आप सभी को ये क्लास समझ में ना आए, ठीक है, तो आप प्लीज़ इस चैनल को अनसब्सक्राइब करना। और दूसरी बात, आप सभी मेरे भाई इसको डिसलाइक करके जाना। ठीक है, मैं गारंटी देता हूँ कि आज जो क्लास है वो बेहतर होने वाली है। जैसे कि मेरा पहला सवाल है कि वह छोटे से छोटा 7 का गुणज क्या होगा। जैसे 6, 9, 15, 18 से भाग देने पर प्रत्येक दिशा में 4 शेष बचे। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो क्लास की थी उसमें ये सवाल नहीं पढ़े थे। ठीक है, आज हम इन सवालों को लेके चलने वाले हैं जो कि बहुत बेहतर तरीका से सवाल करेंगे। देखो, हमने आपसे ये कहा था कि जब भी किसी भी संख्या में या जो दी गई संख्याएं हैं इस प्रकार का सवाल हो, अगर दी गई संख्याएं हो और इसमें 7 का गुणज ना हो, ठीक है, या किसी का भी संख्या का गुणज ना बोला गया हो, तो आप क्या करेंगे कि 6, 9, 15, 18 का सबसे पहले आप एलसीएम लेंगे। ठीक है, और जो एलसीएम होगा उसमें आप 4 ऐड करेंगे, तो हमारा वही प्रश्न बन जाएगा, यानी वही हमारा उत्तर बन जाएगा। मेरे भाई, आप यहां से एक थोड़ा सा ये दिमाग लगाएं कि इस सवाल में कह रहा है कि 7 का गुणज। 7 का गुणज का मतलब होता है अपवर्तक, जिसे हम लोग हिंदी भाषा में कह सकते हैं पहाड़ा। क्या कहते हैं? पहाड़ा। बोला जाए तो मल्टीपल। देखो, अगर हम मान लो कि कुछ समय के लिए 7 भूल जाए, यहाँ पे 7 है नहीं, कह रहा है कि 6, 9, 15, 18, तो मेरे प्यारे भाई 6, 9, 15 और 18 का हम सबसे पहले एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे? सबसे पहले तो एलसीएम लेंगे, तो हमें एलसीएम यहाँ पे मिलेगा 90। अगर 7 वाला सिस्टम ना होता तो इसमें +4 कर देते, मतलब मिलता कितना? 94। तो हमारा ये आंसर सही था। लेकिन इसमें कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, उसमें 7 का अगर हम गुणा करते हैं, ठीक है, यानी 7 का जब भाग देते हैं उस संख्या में, तो कहीं ना कहीं पूरा का पूरा भाग जाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका ए तो मैच कर रहा है, लेकिन क्या 94 में 7 का भाग देने पर क्या इसमें 94 हमारा डिवाइड हो रहा है? बिल्कुल नहीं डिवाइड हो रहा है। अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7 बचा कितना आपका? यहाँ पे 2 बचा, या 24 हुआ, 7 21, तो शेषफल 3 बचा। कितना बचा शेषफल? शेषफल 3 बचा। इसका मतलब यह है कि 94 इसका आंसर नहीं हो सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि 94 इसका आंसर नहीं हो सकता है। तो मेरे भाई, अब देखो इस सवाल को हम कैसे करने वाले हैं। ठीक है, देखो ये सवाल कैसे किया जाएगा। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि जो ये संख्याएं दी हैं 6, 9, 15, 18 का एलसीएम लिया है, कितना मिला? 90। और जैसे ही 4 ऐड किया और 7 का भाग दिया, जिसमें पूर्णतः विभाजित नहीं हुई, यानी एक संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं हुई, ना कि इसमें 4 शेष बचा। बचा कितना था? 3 बचा। तो मेरे भाई, आप यहां से क्या करें कि यहाँ पे लिखें 90 के +4 और इस संख्या में दे दें 7 का भाग। तो यहाँ पे k एक हमारा कांस्टेंट है, यानी ये नियतांक है। ठीक है मेरे भाई, तो अब क्या करना है, सबसे पहले एक आप दिमाग में ये बात डालें कि जो 90 के +4 है, इसको आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि अगर हम इसको डिवाइड कर दें, किसी भी संख्या से इसको अगर हम डिवाइड करें, यानी 7 से करेंगे, हालांकि किसी संख्या से नहीं, जब 7 से इसको हमने डिवाइड किया तो यहाँ पे देखो क्या आएगा? 7 एकम 7 बचा 2, 7 दूनी 14, बचा क्या? 6। जो शेष बचेगा हमें उसी को लेके चलना है, यानी 6k +4। क्या लेना है? 6k +4 हमारा ये निकल के आया। अब आप देखो यहाँ पे k के स्थान पे एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे, k के स्थान पे एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जिसमें 7 का भाग देने पर वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो k के स्थान पे वैसा नंबर कौन सा होगा? तो आप यहाँ से देखें सवाल में कि बोला है कि 7 का गुणज क्या होगा। आपसे बोला है कि 7 का गुणज क्या होगा, तो सबसे पहले आप 7 के गुणज लिखें। जैसे 7 एकम 7, 7 का दूना 14, 7 या 21 और 7 चौको 28 और 7 पन्ना 35। देखो, अगर इस संख्या में इसके बराबर मेरे भाई हम यहाँ पे 7 रखे, ठीक है, तो ये प्लस हो जाके माइनस हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, घटेगा नहीं घटेगा, और फिर उसमें 6 का भाग जाना चाहिए, तब k का मान हमारा निकल के आएगा। बट ऐसा इसमें तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप करो +4 उधर जाके क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस हो जाएगा, 7 में 4 गया, 3 बचा, तो 6k बराबर 1/2, और 1/2 में नहीं लाना है, हमें एक सीधा सीधा नंबर लाना है। तो हमने क्या किया मेरे भाई, यहाँ पे डायरेक्ट उठा लिया 28। कितना उठा लिया? यहाँ पे उठा लिया बराबर में मेरे भाई 28, और जब प्लस का हमने इधर लेके गए तो k, और बराबर में 28 माइनस का 4, तो 6k बराबर बचा हमारा कितना? 24। तो k बराबर वैल्यू आ गई हमारी 4।
तो के बराबर वैल्यू 4 आ गई, तो हम ऐसा करें कि के स्थान पे 4 रख दें, तो 990 गुणा 4 और प्लस में मेरे प्यारे बच्चे 4 और इसमें 7 का भाग देके देखते हैं। तो ये हो जाएगा 9 चौको 36, बोला जाए तो 364 में अगर 7 का भाग दें तो आप ये कह सकते हैं कि ये संख्या पूरी तरह से 364 विभाजित है। तो वो संख्या कौन सी होगी, कह रहा है कि भाई छोटे छोटा 7 का गुणज क्या होगा। तो मेरे प्यारे बच्चे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा, 364, जो कि आपका ना तो ये हो सकता, ठीक है, ना ये हो सकता, ना ये हो सकता। आपका चौथा आंसर यानी आंसर आपका डी इज द करेक्ट आंसर है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, देखो इस सवाल को हम लोग इसी तरीके से करेंगे। जब भी इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन एग्जाम में बने, कहा जाए 7 का गुणज, 8 का गुणज, 13 का गुणज, 15 का गुणज, जो भी बोले हम इन सवालों को इसी तरीके से करेंगे। अब देखो एक इसका बेस्ट मेथड और है क्या, अगर आप चाहें तो मेरे भाई 94 में 7 से भाग दें तो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं है। सेकंड मेथड देखो, अगर 74 में 7 का भाग दें तो ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित नहीं है। ऐसे ही मेरे भाई हम ये कहें कि 184 में 7 का भाग दें तो ये भी संख्या पूरी तरह से विभाजित नहीं है। लेकिन अगर मेरे भाई हम 364 में 7 का भाग दें तो देखो ये संख्या पूरी तरह से विभाजित होगी। देखो कैसे, 7 पना 35, 7 दूनी 14, देखो कट गया, 7 पना 35, 7 दूनी 14, यानी पलक झपकते ही इसका आंसर बन गया। बना कि नहीं बना? ठीक है, इसी प्रकार से मेरे भाई हम और ठीक इसी प्रकार का सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, देखो कैसे किया जाएगा। अगला सवाल है मेरे भाई कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी। सवाल नंबर 2 लेके चल रहे हैं। ठीक है, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर एक शेष बचे, परंतु वह संख्या 13 से पूरी तरह से विभाजित हो। परंतु वह संख्या 13 से पूरी तरह विभाजित हो। तो क्या करना है, सबसे पहले तो एक आपका ये मेथड है कि सभी संख्याओं को मेरे भाई क्या करें, सभी संख्याओं को 13 से विभाजित कर लें। जो संख्या 13 से विभाज्य होगी वो संख्या हम ये कह सकते हैं कि 13 का पूर्णतः विभाजित अगर है तो वो संख्या 13 का मल्टीपल भी होगी। वही कह रहा कि हमें ऐसी संख्या बतानी है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। चाहो तो एक ये मेथड कर लो, अभी हमने आपको ऊपर बताया है। ठीक है, चाहो तो एक ये मेथड कर लो और हमने एक आपको और मेथड दिया है। चाहो तो वो संख्या के स्थान पे एक कांस्टेंट के मान लो। क्या मान लो भाई, एक कांस्टेंट के मान लो। देखो इस तरीके से करोगे तब भी आपका उत्तर आएगा। ऐसे प्रश्नों को क्या करो, सदैव ऑप्शन से करो। तो देखो मेरे भाई हम क्या करें, इसको काटे 13 से, देखो ये पूरी तरह से विभाजित हो गई, पूरी तरह से विभाजित हो गई। लेकिन जब आप 36,001 को 13 से विभाजित करोगे तो संख्या पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। ऐसे ही ये संख्या भी पूरी तरह विभाजित नहीं होगी और ये संख्या भी पूरी तरह से विभाजित नहीं होगी। लेकिन अगर हम 3601 में 13 का भाग देते हैं मेरे भाई तो आप ये कह सकते हैं कि 3601 एक ऐसी संख्या है जो 13 से पूर्णतः विभाजित है। यानी हमारा पहला आंसर कौन सा होगा, ए होगा, 3601 होगा। ठीक है, अब देखो इसको कर लेते हैं बेस से कि क्या ये सच्चाई है इसमें। चलो बेस से करके देखते हैं। कह रहा है कि भाई छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी छोटी मतलब एलसीएम, बड़ी से बड़ी एचसीएफ। कह रहा है कि 5, 6, 8, 9, 12 से भाग देने पर, तो मेरे भाई 5, 6, 8, 9 और 12 का सबसे पहले आप एलसीएम पता करेंगे। तो इस संख्याओं का जो एलसीएम होगा आप ये कह सकते हैं भैया यहाँ पे 6 और 12, देखो एलसीएम निकालने का बिल्कुल आसान मेथड। देखो यहाँ पे 5 और 6 यानी 5, 6, 8, 9, 12। देखो जो 6 है ना 12 के मल्टीपल में आ रहा है, इसका मतलब 6 है ही नहीं। अब बची संख्या है 5, 8, 9, 12। अब देखो यहाँ पे जो ये संख्या और ये संख्या है किसी एक पहाड़े से कट रही है और जो संख्या इस पहाड़े को काटेगी वही संख्या हमारा एचसीएफ कहलाएगी। तो 4 का दूना 8 कंपेयर इससे की तो 12 दूनी 24, 5, 9, 24। ठीक है, देखो ये भी 3 से कट रही है, 3 से काट दो उसको, 3 त्रिका 9 इससे काटी है, यानी इन दोनों का कंपेयर किया हमने तो 3 त्रिका 9, 24 3 72, तो 5, 72। इसका मतलब है अब हमारी बची एक सम संख्या और एक विषम संख्या। जब भी आपकी एक सम संख्या और एक विषम संख्या बचे तो उनका आपस में आप मल्टीपल कर दीजिए, वही संख्या हमारी यानी वही संख्या हमारी एलसीएम बनेगी। तो 5 दूनी 10 का 0 1 और 7 पना 35 और 1 36, हम कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना आ गया मेरे भाई 3601 बना। बताओ आया समझ में कि नहीं आया। ठीक इसी प्रकार से आप एलसीएम को निकाल सकते हैं। तो इनका जो एलसीएम मिला मेरे भाई कितना मिला, 360 मिला। कितना मिला,
360 मिला। अब देखो ये यार संख्या जो 13 से क्या पूर्णतः विभाजित है? नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि भाग देने पर एक शेष बच्चे, तो ऐसा करिए इसमें +1 कर लीजिए, तो ये हो जाएगी हमारी कहीं ना कहीं 361। कितनी हो गई? 361। तो 361 जो संख्या है, आप हमें ये बताओ मेरे भाई 361 संख्या क्या 13 से विभाजित है? तो 13 दूनी 26, 10 और यहाँ पे कितना हो गया? 10 1 1, तो 13 7 91। ठीक है, 13 7 91, 13 8 104, नहीं कटी, यानी ये संख्या नहीं कटी। तो हम ये कह सकते हैं, आप भी यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि 360 के +1 मानो और इस संख्या को 13 से विभाजित करो। इस संख्या को मेरे भाई आप 13 से विभाजित करेंगे, और जब इसको 13 से विभाजित करेंगे तो जो शेष फल बचेगा हमें वो यहाँ पे रखना है। तो देखो भैया यहाँ पे जो शेष फल बचेगा 13 दूनी 26 बचा 10, यानी हो गया हमारा 13 7 91 बचा शेषफल 9। तो हम लिखेंगे 9k + 1। क्या लिखेंगे? 9k + 1। अब देखो, अब यहां से बात हो गई टेढ़ी। कह रहा है कि परंतु 13 से विभाजित हो, तो आप क्या करें? सबसे पहले 13 के जितने भी मल्टीपल हैं, ठीक है, उन्हें लिखो, और तब तक आपको लिखना है जब तक आपको ऐसा ना लगे कि भाई ये संख्या क्या पूर्णतः विभाजित होगी कि नहीं होगी। तो हमने 13 के जो मल्टीपल थे वो हमने 13 के मल्टीपल लिखे, जैसे आप यहाँ पे लिखे, हम ऐसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे ऐसे, ठीक है। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई 39, 13 चौको 52, ठीक है। हाँ, 13 दूनी 26, 13 तीन 13 चौको 52, 13 पचे 65, 13 छंग 78 और 13 सते 91 और 13 अट्ठे 104। आप बस यहीं तक रखो। हालांकि किसी भी संख्या के आप मल्टीपल निकालते हैं तो वो कभी खत्म नहीं होते, आप उनका मल्टीपल करते ही रहिए, लेकिन 10 तक करते हैं, ठीक है। एग्जामिनर कहता है कि आप 10 तक कर लो, बस उससे ज्यादा नहीं, बाकी आप कहीं ना कहीं खुद ही कर लोगे। तो प्यारे बच्चे 9k + 1, यानी हमने k के स्थान पे हमने ये कह दिया कि हमें ऐसा नंबर पता करना है मेरे भाई जिसमें 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ये कहीं ना कहीं ये जो संख्या है हमें 13 से विभाजित करना है, तो हमने यहाँ पे उठाया पहले 78। तो हमने देखा कि 9k + 1 = 78। इसका मतलब है प्लस उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो 90k = 78 - 1, तो 9k बराबर में ये हो गया हमारा 77। तो क्या k = 77 में 9 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा है। जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है। तो ऐसा करिए, आप एक नंबर अगला उठाइए, ठीक है। अगला नंबर उठाते मेरे भाई, जैसे हमने एक नंबर उठाया मेरे भाई 91, तो हम ऐसा करें कि 9k + 1 बराबर में यहाँ पे 91 है, ऐसा करिए ये जो प्लस का उधर भेजो, माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 9k = 90, तो k बराबर हो जाएगा 90/9, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं k की वैल्यू कितनी आ गई? 10। k की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो आप ऐसा करिए, अगर 360 के स्थान पे क्या करना है मेरे भाई, आप यहाँ पे 360 जो दिया है, इस 360 में आप थोड़ा सा दिमाग ये लगाएं कि अगर हम k के स्थान पे 10 रखें, कितना रखें मेरे भाई? अगर हम k के स्थान पे 10 रखें तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं 360 × 10 और प्लस में 1 और बटे में 13, हम प्रूव कर लेते हैं, तभी 13 से भाग दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 3600 और प्लस में 1 बटे में 13। इसका मतलब यहाँ पे निकला हमारा कितना? 3601 बटे में 13। कितना आया? 3601 बटे में 13। तो अब इसका भाग दो, क्या ये संख्या पूर्णतः विभाजित है? तो भैया भाग दे के देखो, ठीक है। देखो क्या कह रहा है कि अगर 13 से भाग दो, 13 तिहाई 39, सॉरी 13 दूनी 26, 10 100 और यहाँ कितना हो गया मेरे प्यारे बच्चे? 13 तिहाई 39, सॉरी 13 दूनी 26 बचा आपका, ठीक है 13। इतना तो कहीं ना कहीं आपने ये देखा कि 3601 जो संख्या है ये 13 से पूर्णतः विभाजित है। कैसी है? ये जो संख्या है मेरे भाई 13 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है ना? ये 13 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। तो ये सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। ये सवाल कैसा हो गया? हमारा कंप्लीट हो गया। अगर आप बी वाले ऑप्शन में 36,001 में 13 से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, ठीक है। अगर भाग देंगे तो आप पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि मेरे भाई ये कहीं ना कहीं बिल्कुल हमारा रॉन्ग होगा, सी भी रॉन्ग होगा और डी भी रॉन्ग होगा। 13 का भाग आप इसमें देना तो पूरा पूरा चला जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है, और 13 सत्ते 91, 13 सत्ते 91, देखो पूरा का पूरा भाग चला गया ना। तो आप ऐसे सवालों को बेहतर ढंग से कर सकते हैं।
ठीक है, आगे सवाल लेके चलते हैं मेरे भाई। इसी प्रकार का जो बेहतर से बेहतर सवाल होगा हमारा। ठीक है, अगला सवाल है मेरे भाई, करा कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 3 और 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देने पर 2 शेष बचे परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो, उसकी एक शर्त है। कह रहा कि परंतु 13 से पूर्णतः विभाजित हो। तो ऑप्शन चेक कर लो। सबसे पहले क्या करो, आप ऑप्शन टेस्ट कर लो। तो कहीं ना कहीं अगर 962 में मेरे भाई हम 13 का भाग दें, ठीक है, तो अगर ये पूरी संख्या 13 से डिवाइड हो रही है तो इसका मतलब दी गई संख्याओं में सभी का अगर भाग देंगे तो वो कहीं ना कहीं पूर्णतः विभाजित होगी और वो 13 का मल्टीपल भी होगी। और कह रहा 2 शेष बचे। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आप ऑप्शन टेस्ट करिए। ऑप्शन टेस्ट करेंगे तो 13 सते 91, 13 सते 91 बचा कितना हमारा, यहाँ पे बचा हमारा 5 और 5 2 यानी 52। हम कह सकते हैं 13 चौको 52। इसका मतलब ये संख्या पूर्णतः विभाजित है। अगर ये संख्या पूर्णतः विभाजित है तो एक और चेक कर लो, यानी 1061 में अगर हम फिर 13 का भाग दे दें, ठीक है, तो 13 अट्ठे 104। ये देखो अब जाएगा ही नहीं, 13 अट्ठे 104, 104 बचा कितना हमारा 2 बचा 21 हुआ, यानी 13 कम 13 के बाद में पॉइंट होगा और इससे कोई मतलब ही नहीं बनता हमारा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाया हमने 1892 में अगर हम 13 का भाग दें मेरे भाई, तो आप 13 का भाग देंगे तो कहीं ना कहीं 13 कम 13 बचा 5 यानी 59, 13 चौको 52, 52 और 52 और कितना 7, 7 2 यानी हो गया हमारा 72। सही है, 13 चौको 52, 13 पचे 65 और 13 चंग 78 नहीं, 13 पचे 65 हम कह सकते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं है। इसी प्रकार हमने एक 1304 यानी लास्ट ऑप्शन था 1304 में 13 का भाग दिया, तो कहीं ना कहीं भैया हम ये कहेंगे कि पूर्णांक के बाद में पॉइंट हमें मिल रहे हैं और पॉइंट के बाद में अंक मिल रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये आपके ना तो बी ऑप्शन हो सकता, ना सी ऑप्शन हो सकता, ना डी ऑप्शन हो सकता। आपका जो करेक्ट आंसर वो कितना होगा, 962 होगा। बताओ इसमें किसी को कोई समस्या नहीं है ना। अच्छा, अगर तुम बेस से करना चाहो तो मेरे भाई आप बेस से भी कर सकते हो। ठीक है, आप बेस से भी कर सकते हो। हालांकि हमने बता चुका है, मैं बता चुका हूं कि बेस से किस प्रकार से सवाल को किया जा सकता है। ठीक है, आप बेस से भी सवाल को करके दिखाना। इसके बाद में मेरे भाई हम आगे सवाल लेके चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल देखो हमारा क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सी होगी जैसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे। कितना शेष बचना चाहिए, 3 बचना चाहिए, परंतु 9 से भाग देने पर 0 शेष बचे। ठीक है, इसके ऑप्शन है मेरे प्यारे बच्चे, इसके ऑप्शन है पहला ऑप्शन है 1684, 1683, 1685, ठीक है, और 1689। ये ऑप्शन आपके हैं। तो सबसे पहले क्या करो, ऑप्शन टेस्ट कर लो। ठीक है, लेकिन इस सवाल को बेस और कर लेते हैं। देखो कैसे, कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचे। तो देखो भाई, अगर हम इतने सवाल को देखें और शेष बचे यानी इतने सवाल को देखें परंतु 9 से भाग देने पर इसे भूल जाएं, ये भी नहीं है। हमारा जो सवाल है वो सिर्फ इतना है, हमने कहा कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 5, 6, 7, 8 से भाग देने पर 3 शेष बचना चाहिए। कितना शेष बचना चाहिए, 3 शेष। और अगर बात हुई है छोटी से छोटी संख्या, और अगर छोटी से छोटी संख्या की बात हो मेरे भाई, तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का, जितनी संख्याएं दी गई हैं, हमें उनका सबसे पहले एलसीएम लेना है, लघुत्तम समापवर्तक लेना है। तो मेरे भाई हम ये कह सकते हैं कि 5, 6 और 7 और 8 का जो लघुत्तम समापवर्तक होगा, वो क्या होगा भाई। देखो सबसे पहले क्या करो, 6, 8 देख लो, एक ही जैसे नंबर है कि नहीं। तो आप ऐसा करिए, छोटे वाले काट दो, 5, 6, 7, 8 है, इसको काट दो, यानी ये किससे कटेगा, आप बताओ, 2 से कटेगा, यानी 3 बार गया तो 8 त्रिकाएं 24, क्योंकि इसकी और इसकी कंपेयर की थी, इसकी और इसकी। तो आप कह सकते हैं 5 गुणा 3 गुणा 7। अब देखो सारी की सारी संख्याएं विषम है, तो आप एक बात दिमाग में तय कर लें कि जब सारी संख्याएं आपकी विषम दी गई हो तो आपको क्या करना है, सब संख्याओं का आपस में मल्टीपल कर दीजिए, यानी गुणा कर दीजिए। हम ये कह देंगे कि वो 100% आपका एलसीएम होगा। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। तो आप कह सकते हैं 5 3 15, ठीक है, 5 3 15 और 15 सत्ते कितना हो गया, 105। कितना हो गया, 5 3 15,
ठीक है, 15 सत्ते 105, यानी कि 5 6 7 8, कुछ गलत कर दिया, 8 त्रिकाई 24 यार, सॉरी कितना करना है 8 त्रिकाई 24, लेकिन जो मैंने कहा वो बिल्कुल सही है। ठीक है, यानी 5 कामा 7 और कामा 24, यही तो है। आप ऐसा करिए 7 पन्ना 35, ठीक है, क्या हुआ, या 24 पंचे 120, क्या करना है 24 पंचे 120। देखो जब दो संख्याएं विषम हो और एक संख्या आपकी सम हो, जब दो संख्याएं आपकी विषम हो और एक संख्या आपकी सम हो, तब भी आप उनका आपस में मल्टीपल कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा वही एलसीएम आएगा। यानी 24 पंचे कितना हो गया 120 और गुणा 7, ठीक है, 12 सत्ते 84। हम कह सकते हैं कि दी गई संख्याओं का जो एलसीएम होगा वो मेरे प्यारे बच्चे कितना होगा, बताओ 840 होगा। बताइए सभी को समझ में आया कि नहीं आया। अब देखो अगर हम इसमें 3 ऐड कर दें, क्या कर दें, अगर इसमें डायरेक्ट 3 ऐड कर दें तो कितना हो गया 843। जब 843 में मेरे प्यारे भाई 5 का भाग देंगे तो शेष फल यानी रिमाइंडर इसका 3 बचेगा। जब 6 से भाग देंगे तब भी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा मेरे भाई 3 बचेगा, और जब 7 से भाग देंगे तब भी इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, यानी जब 5 का भाग देंगे रिमाइंडर 3, आगे 6 का भाग देंगे रिमाइंडर 3, और 7 का भाग देंगे तो रिमाइंडर 3 होगा, और अगर हम प्यारे बच्चे 8 का भाग देंगे इसी संख्या में तो रिमाइंडर हमारा कितना होगा 3 होगा, यानी शेषफल 3 होगा। लेकिन जब आप 9 से भाग देंगे तो क्या शेष हमारा शून्य आ रहा है, क्या शेषफल हमारा शून्य आ रहा है, तो क्या करें, सबसे पहले आप 840 में भाग लगा दें किसका 9 का, तो आप क्या करेंगे कि 9 नेम 81, 9 नेम 81 बचा 3 30 हुआ, यानी आप कह सकते हैं कि 9 3 27 पॉइंट आ गया, क्या आ गया पॉइंट आ गया। यानी हम ये कह सकते हैं भाई शेषफल बचा कितना आपका 3 बचा, कितना शेषफल बचा 3 बचा। तो इसका मतलब यह है कि हम इस प्रकार से सवालों को, अगर ये बोलता कि 9 शेष ना बचे या 9 से भाग देने पर शून्य शेष ना बचे तो हमारा आंसर सही था, फिर हमारा आंसर 843 सही था। लेकिन जैसे ही बोला कि 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे तो ये भैया गलत हो गया। बात समझ में आई सभी को। तो देखो भाई क्या करोगे, सबसे पहला काम ये होगा कि अगर 840 आप यहाँ पे के मान लें, क्योंकि ये क्लियर तो नंबर है नहीं, क्या ये 9 से भाग जा रहा है, क्लियर तो नंबर नहीं है, तो हमें के मानना। और के क्यों माना, क्यों इस वजह से माना क्योंकि हमें एक ऐसा नंबर मेरे भाई पता करना है के स्थान पर जो वहां पे रख दे और इनका गुणा कर दे और +3 कर दे, तो कहीं ना कहीं इसमें 9 का भाग पूर्णता जाएगा। और देखो यहाँ पे 3 बचा, आप +3 कर दो, अब इसमें भाग लगाओ 9 का, ठीक है। अगर आप इसमें 9 का भाग दें तो कहीं ना कहीं मेरे प्यारे भाई आप ये थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि क्या ये पूरी तरह संख्या विभाजित है, नहीं है। तो ऐसा करिए कि यहाँ पे 9 का डिवाइड करिए, पहले 9 ने 81 कितना हुआ, 9 ने 81 और बचा कितना आपका 3, बचा कितना आपका 3 बचा, सही है 30 हुआ, और 9 दूनी 18 9 3 27, यानी हमारा बचा कितना मेरे भाई 3k + 3, सही है, यही तो बचा 3k + 3। इसका मतलब यह है कि अब k के स्थान पे ऐसा नंबर पता करना है, ठीक है, जिसमें 3 घटाने पर 3 का भाग चला जाए। हमें k के स्थान पे ऐसा नंबर पता करना है जिसमें से 3 घटाने पर 3 का पूर्णता भाग चला जाए, तो वो संख्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि अगर k के स्थान पे वो मान हम रख दें तो वो संख्या आप देखना पूरी तरह से विभाजित होगी। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि 9 से भाग देने पर शून्य शेष बचे। आप ऐसा करिए, सबसे पहले जब 9 से भाग की बात करा तो आप 9 का मल्टीपल लिखिए, 9 का मल्टीपल होगा 9, 9 दूनी 18, कितना होगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, हमने पहले ही नंबर रखा, ठीक, आगे और भी कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बराबर में रखा 9, यानी 3k + 3 और बराबर में 9, यानी ये प्लस को अगर जाके क्या हो जाएगा बेटा -3, तो ये हो गया 3k + में 6 यानी बराबर में 6, तो k बराबर आ गया हमारा 2, कितना आ गया k बराबर हमारा आ गया 2। इसका मतलब जहाँ पे k है वहां पे आप 2 उठा के रखिए। तो आप यहाँ से थोड़ा सा दिमाग लगाएं कि अगर 840 का गुणा करा दें 2 में और प्लस कर दें 3, क्या इसमें 9 का भाग जाएगा, चेक कर लेंगे। तो ये हो गया 840 का दूना 8 दूनी 16, 16 4 दूनी यानी 1680, और 1680 + 3 बटे में 9, इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना 1683 बटे में 9, क्या आ गया 1683 बटे में 9। क्या इसका देखो भाग जा रहा है, आप बिल्कुल कहेंगे भैया इसमें भाग जा रहा है, बताओ अगर भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये है
कि हमारी जो संख्याओं का यानी लघुत्तम सामर्थक के बाद में के का मान ढूंढने के बाद में 3 जोड़ने पर जब 9 का भाग दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं पूर्णतः ही संख्या विभाजित होगी। और अगर डायरेक्ट आप दी गई संख्याओं में 9 का भाग दे दें, ठीक है, तब भी आप ये कह सकते हैं कि हमारा करेक्ट आंसर जो होगा मेरे भाई कितना होगा, 1683 होगा। तो ऐसे प्रश्नों को मेरे दोस्त हम इस तरीके से करते हैं, ठीक है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप इनका एलसीएम लो, उसमें 4 या 3 5 जो भी दिया है शेष पर, अगर उनको हम जोड़ देते हैं तो वो हमारा आंसर बिल्कुल भी सही नहीं होता है, वो गलत होगा, ठीक है। आप एग्जाम में ये बहुत बड़ी गलती कर सकते हैं। और दोस्त आप जानते हैं कि छोटी सी गलती इंसान का भविष्य बर्बाद कर सकती है। जैसे हम ये कहें, देखो बनना बिगड़ना ये आपके हाथ में, ठीक है, लेकिन आप ऐसी जगह पढ़ें जहाँ पे आपको चीजें बिल्कुल अच्छे से और क्लियर, जो ऐसा टीचर आपको पढ़ाए कहीं ना कहीं जो आपको बेस्ट दे सके, आपको एग्जाम में उसका बेनिफिट हो, ठीक है मेरे भाई। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, ठीक है। हम और भी ऐसे ही बात करते रहेंगे बढ़िया से बढ़िया प्रश्नों की, आप बिल्कुल परेशान ना हो, हम आपके लिए हैं। और बस हम इतना कह रहे बेटा, अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आ रहा हो, ठीक है, अच्छा लग रहा हो, तो कृपया करके आप इस वीडियो को थोड़ा वायरल करें, है ना, ताकि क्या पता, क्योंकि आपकी थोड़ी सी हेल्प से पता नहीं किसी की ज़िंदगी बन जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त जय हिंद जय भारत।